आज की हमारी चर्चा एक ऐसे उपनिषद पर है जो बहुत छोटा है, शायद कुछ ही पन्नों का। जी। लेकिन इसके विचार इतने गहरे और मैं कहूँगा क्रांतिकारी हैं कि ये अध्यात्म की पूरी सोच को एक नया आयाम दे सकते हैं। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं भवऋच उपनिषद की। ये 108 उपनिषदों की सूची में तो आता है, पर इसे अत्यंत दुर्लभ माना जाता है, एक तरह से एक छिपा हुआ रत्न। और इसकी दुर्लभता ही इसे और खास बनाती है ना। हाँ, अक्सर जब हम उपनिषदों की बात करते हैं बिल्कुल। तो कुछ मुख्य उपनिषदों का ही जिक्र होता है, पर इस विशाल ज्ञान सागर में कुछ ऐसी धाराएं भी हैं जो हमें सीधे सीधे उस परम सत्य से जोड़ती हैं। अच्छा। भवऋच उपनिषद उन्हीं में से एक है। ये सीधे मुद्दे पर आता है, बिना किसी लाग लपेट के। बिल्कुल। और इसका जो केंद्रीय विचार हमारे स्रोतों में दिया गया है, वो पहली बार पढ़ने या सुनने में चौंका देता है। उपनिषद कहता है स्त्री ही ब्रह्म है, देवी ही आत्मा है। हाँ, इस पर तो एक पल के लिए रुकना ही पड़ता है। वही तो। आमतौर पर जब हम ब्रह्म की बात करते हैं तो एक निराकार, लिंग रहित या कभी-कभी पुरुष प्रधान चेतना का ख्याल आता है ना? सही बात है। लेकिन ये उपनिषद उस पूरी धारणा को पलटकर कहता है कि परम सत्य का स्वरूप स्त्री है। और ये सिर्फ एक दार्शनिक बिंदु नहीं है, नहीं, ये तो आध्यात्म की पूरी दिशा ही बदल देता है। हमारे स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली वाक्य है, शक्ति के बिना शिव भी शून्य है। हाँ, ये बहुत गहरा है। यहाँ शिव का मतलब भगवान शंकर की मूर्ति से नहीं है, सही कहा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। दर्शन में शिव यानी परम स्थिर चेतना, प्योर स्टैटिक कॉन्शियसनेस, और शक्ति है वो क्रियाशील ऊर्जा, अ डायनामिक एनर्जी, जो उस चेतना को प्रकट करती है। अच्छा। तो ये उपनिषद कह रहा है कि बिना ऊर्जा के चेतना खुद को व्यक्त ही नहीं कर सकती, वो बस एक संभावना बनकर रह जाएगी, एक शून्य की तरह। तो चलिए इस विचार की परतों को खोलते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि यह छोटा सा उपनिषद इतने बड़े और क्रांतिकारी दावे तक पहुंचता कैसे है। हाँ, और ये देवी गायत्री और आदि शक्ति के रहस्य को किस तरह से समझाता है। इसकी शुरुआत ही एक बहुत दिलचस्प दावे से होती है। स्रोत कहता है देवी ही वेद है और वेद ही देवी है। अब ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगती है। कैसे? देखिए, वेद को तो हम ज्ञान मानते हैं, कुछ पढ़ने की, समझने की, तर्क करने की चीज, और देवी को हम भक्ति से जोड़ते हैं, पूजने की, श्रद्धा की चीज। ये दोनों को एक कैसे बता रहा है? आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि यहीं से इस उपनिषद का रहस्य खुलना शुरू होता है। अच्छा। यहाँ हमें इन शब्दों के पारंपरिक अर्थों से ऊपर उठना होगा। जैसा कि आपने कहा, वेद का मतलब सिर्फ कुछ धार्मिक किताबें नहीं है। यहाँ वेद का अर्थ है सर्वोच्च ज्ञान। ओके। मतलब वो कॉस्मिक ब्लूप्रिंट या वो फंडामेंटल कोड जिससे ये पूरी सृष्टि चलती है। और ठीक उसी तरह देवी का मतलब सिर्फ पत्थर या धातु की मूर्ति नहीं, बल्कि वो जीवंत, क्रियाशील कॉस्मिक ऊर्जा है जो उस कोड को चला रही है। एक लिविंग डायनामिक ऑपरेटिंग सिस्टम। वाह! यानी वेद अगर ब्रह्मांड का सॉफ्टवेयर कोड है, तो देवी वो इलेक्ट्रिसिटी या प्रोसेसिंग पावर है जो उस कोड को रन कर रही है। आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया। और आप कह रही हैं कि ये दोनों अलग नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये उपनिषद द्वैत को, यानी दो होने के भाव को समाप्त कर रहा है। ज्ञान के बिना शक्ति दिशाहीन है और शक्ति के बिना ज्ञान अप्रकट है, बेकार है। दोनों एक दूसरे में समाहित हैं। हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे संगीत के सुर और संगीत की धुन। सुर ज्ञान है, नियम है, लेकिन जब तक उन्हें गाया या बजाया न जाए, यानी शक्ति न दी जाए, तब तक संगीत पैदा नहीं हो सकता। ज्ञान और ऊर्जा का ये संगम ही देवी है। यही स्रोत में इस विचार को जीवन के स्तर पर भी समझाया गया है। एक बहुत सुंदर क्रम बताया गया है। जहां भक्ति है वहां शांति है, जहां ज्ञान है वहां प्रकाश है, और जहां देवी है वहां ब्रह्म है। ये तो एक तरह से आध्यात्मिक विकास का पूरा नक्शा ही दे रहा है। हाँ, और ये बहुत व्यवहारिक नक्शा है। पहला कदम है भक्ति या समर्पण, जिससे मन शांत हो जाता है। बिल्कुल, मन की झील स्थिर हो जाती है। ये है शांति। अब जब मन शांत और स्थिर है, तभी वो ज्ञान को ग्रहण करने के योग्य बनता है। और ज्ञान क्या करता है? वो अज्ञान और भ्रम के अंधेरे को मिटाकर प्रकाश लाता है। हाँ, आपको चीजें जैसी हैं वैसी साफ दिखने लगती हैं। और फिर अंतिम सर आता है, जहां देवी है वहां ब्रह्म है। मतलब जब आप उस परम ऊर्जा, उस आदि शक्ति का अनुभव कर लेते हैं, तो आप असल में परम सत्य
यानी ब्रह्म का ही अनुभव कर रहे होते हैं। देवी और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं रह जाता। क्या बात है। यात्रा भक्ति की शांति से शुरू हुई, ज्ञान के प्रकाश से गुजरी और देवी के अनुभव के साथ ब्रह्म में पूरी हो गई। बिल्कुल, ये दिखाता है कि अलग अलग रास्ते, भक्ति योग, ज्ञान योग, अंत में एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं। इसी ज्ञान और प्रकाश की बात को आगे बढ़ाते हुए स्रोत में एक मुख्य मंत्र का जिक्र है, ओम ऐं गायत्र्यै नमः। जी, और इसका अर्थ समझाया गया है, हे माँ गायत्री, मेरी बुद्धि को प्रकाशित करो, मेरी चेतना को पवित्र करो और मुझे सत्य की ओर ले चलो। ये तो बहुत सीधी और सरल प्रार्थना लगती है। इसके सरलता में ही इसकी शक्ति छिपी है। ध्यान दीजिए, ये प्रार्थना दुनिया की कोई चीज मांगने के लिए नहीं है। हाँ, जैसे धन या सफलता। बिल्कुल, ये अपनी चेतना के दरवाजे खोलने का निवेदन है। प्रार्थना करने वाला कह रहा है कि मैं तैयार हूँ, मुझ पर ज्ञान का प्रकाश होने दो। मेरी बुद्धि को इतना सक्षम बनाओ कि वो उस परम सत्य को ग्रहण कर सके। यही गायत्री को वेद माता भी कहा जाता है, यानी वेदों की, ज्ञान की माँ। तो ये प्रार्थना सीधे उस ज्ञान के स्रोत से जुड़ने की है। और गायत्री मंत्र को सूर्य की ऊर्जा से भी तो जोड़ते हैं। सही बात है। जैसे सूर्य भौतिक अंधकार को मिटाता है, वैसे ही ये मंत्र चेतना के, अज्ञान के अंधकार को मिटाने की प्रार्थना है। बिल्कुल सही। और ये हमें उस सबसे बड़े रहस्य की ओर ले जाता है जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। हाँ, अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो इस उपनिषद का शिखर है। इसका रहस्य वाक्य जो आज भी उतना ही क्रांतिकारी लगता है, स्त्री ब्रह्म स्वरूपिणी। स्त्री ब्रह्म स्वरूपिणी। हमारे स्रोत इसका अर्थ साफ साफ समझाते हैं। स्त्री सिर्फ शरीर नहीं, वो जीवन, ऊर्जा, मातृत्व, शक्ति और चेतना का स्रोत है। ये बहुत बहुत गहरी बात है। ये इस उपनिषद का हृदय है। यही वो बिंदु है जहां दर्शन अपनी चरम पर पहुंचता है। ये विचार स्त्री को उसकी जैविक या सामाजिक भूमिका से उठाकर सीधे ब्रह्म के स्तर पर, हाँ, सीधे आध्यात्मिक स्तर पर, ब्रह्म के स्तर पर स्थापित कर देता है। ये कह रहा है कि ब्रह्मांड के सृजन की जो शक्ति है, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, वही शक्ति स्त्री के रूप में सबसे स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। ये एक बहुत सुंदर विचार है, लेकिन क्या कोई ये तर्क दे सकता है कि ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक सम्मान है? मतलब क्या उपनिषद सचमुच स्त्री को ब्रह्म के बराबर रख रहा है? ये सवाल बहुत जरूरी है और उपनिषद का उत्तर साफ है। ये काव्यात्मक नहीं, बल्कि एक तात्विक सत्य है। अच्छा। It's not a metaphor. Right. Exactly. It's a statement of identity. इसे सागर और लहर के उदाहरण से समझिए। लहर सागर से अलग दिखती है ना? हाँ, उसका अपना रूप है, अपनी गति है। पर असल में वो सागर ही है। उसका तत्व, उसका सार सागर ही है। उसी तरह देवी या स्त्री शक्ति उस परम ब्रह्म की ही एक प्रकट लहर है। वाह, मतलब ये उपनिषद कह रहा है कि ब्रह्मांड की उस क्रिएटिव फोर्स को देखने के लिए किसी मंदिर या आकाश में दूर देखने की जरूरत नहीं। वो हमारे सामने, हमारे घरों में स्त्री के रूप में मौजूद है। ये तो पूरा दृष्टिकोण ही बदल देता है। बिल्कुल। और ये ऊर्जा सिर्फ मातृत्व तक सीमित नहीं है। हाँ। हालांकि मातृत्व उसका सबसे प्रत्यक्ष और अद्भुत प्रमाण है, जहाँ एक नया जीवन रचा जाता है। हाँ, ये ऊर्जा हर उस गुण में है जिसे हम पोषण, करुणा, प्रेरणा, कला और शक्ति से जोड़ते हैं। जब उपनिषद कहता है स्त्री ब्रह्म स्वरूपिणी, तो वो हर स्त्री में उस सृजनात्मक जीवनदायिनी ऊर्जा को पहचानने और नमन करने की बात कर रहा है। ये सम्मान देने से ज्यादा सत्य को पहचानने की बात है। बिल्कुल सही। इस उपनिषद के अंत में एक अंतिम सत्य बताया गया है जो अब तक कही गई सारी बातों को एक साथ लाकर हमारे अपने अनुभव से जोड़ देता है। स्रोत कहता है आत्मा देवी है, ज्ञान देवी है, और जो इसे पहचान ले वही मुक्त है। यहाँ देवी का अर्थ फिर से उसी परम चेतना, उसी आदि शक्ति से है। अब तक हमने देवी को बाहर सृष्टि में देखा, अब उपनिषद कह रहा है उसे अपने भीतर देखो। अपने भीतर, हाँ, जिसे हम अपनी आत्मा या अपना ट्रू सेल्फ कहते हैं, वो असल में वही दिव्य स्त्री शक्ति है। हमारी आत्मा का स्वभाव ही शक्ति है, चेतना है। तो ये सिर्फ इतना नहीं है कि देवी बाहर ब्रह्मांड में है, बल्कि वो अंदर मेरी अपनी चेतना के रूप में भी है। ये तो अद्वैत का चरम है। यही इसका सार है। और फिर दोहराया गया ज्ञान भी देवी है, क्योंकि जो ज्ञान हम बाहर खोज रहे हैं वो भी उसी चेतना का रूप है। और मुक्ति क्या है? स्रोत कहता है इस सत्य को अपने भीतर पहचान लेना ही मुक्ति है। जब व्यक्ति ये अनुभव कर लेता है कि मेरी आत्मा, ये ब्रह्मांड और इसका सारा ज्ञान
तीनों उसी एक परम शक्ति के रूप हैं, तो वो मुक्त हो जाता है। आपको कहीं जाकर कुछ पाना नहीं है, बस अपने भीतर जो पहले से मौजूद है उसे पहचानना है। बिल्कुल। मुक्ति कोई भविष्य में मिलने वाली चीज नहीं, ये इसी क्षण इस बोध के साथ उपलब्ध है। और इस पूरे दर्शन को जीवन में उतारने के लिए स्तोत्र के अंत में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक दिया गया है, जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही है। हाँ। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये श्लोक इस उपनिषद के पूरे सार को एक व्यवहारिक रूप देता है। ये दर्शन को पूजा और रोजमर्रा के व्यवहार में बदल देता है। इसका अर्थ है, जो देवी सभी प्राणियों में माँ के रूप में स्थित हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। हाँ, ये हमें सिखाता है कि उस परम शक्ति को, जिसे उपनिषद ने ब्रह्म कहा, उसे सिर्फ मंदिरों में या ग्रंथों में नहीं, बल्कि हर जीव में देखो, विशेषकर मातृत्व के रूप में। तो ये सिर्फ अपनी माँ का सम्मान करना नहीं है, नहीं, बल्कि हर प्राणी में उस जीवन देने वाले, पोषण करने वाले गुण को पहचानना और उसके आगे नतमस्तक होना है। बिल्कुल। चाहे वो एक माँ हो जो अपने बच्चे को पाल रही है, या धरती माँ हो जो हमें अन्न दे रही है। वाह, ये उस जीवनदायिनी ऊर्जा के प्रति कृतज्ञता का भाव है। ये दर्शन को सिर्फ दिमागी कसरत नहीं रहने देता, बल्कि उसे करुणा और सेवा में बदल देता है। तो भैवरेज उपनिषद की इस संक्षिप्त लेकिन गहरी चर्चा से हमने समझा कि कैसे ये उपनिषद देवी को ही परम सत्य, ब्रह्म, आत्मा और ज्ञान मानता है, और स्त्री ब्रह्म स्वरूपिणी का विचार चेतना को केवल पुरुष केंद्रित दृष्टिकोण से मुक्त करके कितना व्यापक बना देता है। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि चेतना और ऊर्जा, या कहें शिव और शक्ति, दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। हाँ, और दोनों का मिलन ही पूर्ण सत्य है। इस उपनिषद ने उस मिलन को देवी का नाम दिया है। यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। इस उपनिषद के अनुसार अगर सृष्टि की हर ऊर्जा, हर ज्ञान और यहाँ तक कि हमारी अपनी आत्मा का स्वरूप भी देवी या स्त्री शक्ति है, तो हम अपने आसपास की दुनिया को और खुद को किस नए नजरिए से देख सकते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अगली बार जब कोई किसी सृजनात्मक कार्य को देखे, चाहे वो एक कलाकृति हो, एक नया विचार हो, प्रकृति का कोई अद्भुत नजारा हो, या एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्रेम, क्या उसमें उस आदि शक्ति की एक झलक दिखाई देगी जिसे इस उपनिषद ने स्वयं ब्रह्म कहा है?